हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू डब्ल्यूपी गाइडर। और एक क्विक अपडेट इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि गूगल ने ऑफिशियली वेब स्टोरीज़ को लॉन्च कर दिया है। एक इसका बेसिकली गूगल ने एक प्लगइन लॉन्च किया है जो कि अभी पर्टिकुलरली ये बीटा मोड में है। आप यहां इस वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गूगल का बेसिकली ये गिटहब पेज है और यहाँ पे इसने ये जो वेब स्टोरीज़ है उसको लॉन्च कर दिया है। अगर आप कभी गूगल में सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये स्टोरीज़ दिखेंगी। यहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो साइन बना है ये बेसिकली गूगल स्टोरीज़ का साइन है। जैसा कि आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या तमाम सारे जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आप देखते हैं स्टोरीज़, वैसे ही सारी अब स्टोरीज़ गूगल में भी आएंगी। और इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि ये विजुअल स्टोरीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और इसके बाद जैसे कि यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा, गूगल इमेजेस में भी ये स्टोरीज़ आपकी आ जाएंगी। ये वाला साइन आप देखिए, ये वाला साइन जहाँ पे भी आपका बना होगा ये कुछ इस तरीके से स्टोरीज़ होंगी। ओके, ये सिंपल बेसिकली जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में आप सब जगह देखते हैं ये वैसी ही स्टोरीज़ हैं। और इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये स्टोरीज़ आपको दिखेंगी। ओके, सो इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जब आप स्टोरीज़ अपने आप वर्डप्रेस में क्रिएट करेंगे और आपकी जब स्टोरीज़ गूगल पे दिखाएगा तो कोई अगर उस पर क्लिक किया तो इस तरीके से आपकी जो स्टोरीज़ हैं वो इंटरनेट पे दिखाई देंगी। और ये बेसिकली स्टोरीज़ लगाने का, लॉन्च करने का जो गूगल ने निकाला है वो क्यों निकाला है अभी हम डिस्कस करते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस मेरे भी माइंड में उठे थे ये सारे लॉन्च करते समय। आप यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक लिंक है यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आप इसमें गूगल स्टोरीज़ में क्रिएट करते वक्त आप कर सकते हैं और कुछ इसी तरीके से आपकी गूगल स्टोरीज़ दिखेंगी। ये बेसिकली एक प्लगइन है जो कि आप यहाँ जो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ टॉप में ये वाली, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल जैसा आपका जिप फाइल होता है और इसको वर्डप्रेस में आपको अपलोड कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। तो ये सिंपल प्लगइन है। ओके, फिर आपका यहाँ पे वर्डप्रेस में कुछ इस तरीके से स्टोरीज़ का जो सेक्शन है इस तरीके से बन के आ जाएगा। यहाँ पे इसका ये देखिए, आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इन्होंने बहुत सारे टेम्पलेट्स बेसिकली दिए हुए हैं। और स्टोरीज़ के अंदर जा करके यहाँ पे ऐड न्यू में जा करके आप यहाँ से बेसिकली अपने जो आपके मीडिया में जो आपकी फ़ाइल्स पड़ी हैं, या अगर आपको कोई प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, कुछ लैंडिंग पेज क्या प्रोडक्ट से कुछ आपको रिलेटेड बनाना है तो आप उस तरीके से आप स्टोरीज़ के फॉर्म में बना सकते हैं। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, किस तरीके से आपको स्टोरीज़ क्रिएट करनी है, चलिए वो एक बार आप जल्दी से हम देख लेते हैं। तो ये एक ऑफिशियल गूगल का ब्लॉग है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ब्राउज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर को गूगल ने ऑफिशियली लॉन्च किया है। और यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखें तो क्राइटेरिया फॉर गूगल सर्च में आने का आपकी जो स्टोरीज़ आप है वो क्या है, वो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। आपकी जो स्टोरी है वो AMP वर्जन में होनी चाहिए। उसके बाद आप जो स्टोरी बना रहे हैं वो AMP टेस्ट को क्वालिफाई करनी चाहिए, जो कि वैलिडिटी इसकी कुछ इस तरीके से है। फिर जो भी वेब स्टोरी की गाइडलाइंस हैं आप यहाँ पे क्लिक करके आप खुद इसमें देख लीजिएगा। बेसिकली सिंपल सी ऐसी गाइडलाइंस हैं। आप इसमें जो ऑप्शनल इन्होंने बेसिकली दिया हुआ है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई आर्टिकल को आप अपना प्रमोट भी कर सकते हैं। फिर लोकल बिजनेसेस है तो आपको लोकल टारगेटिंग आप कर सकते हैं। रेसिपी, फूड, वीडियो, ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से आप इसमें दिखा सकते हैं। टेक्निकल गाइडलाइंस क्या हैं? टेक्निकल गाइडलाइंस बेसिकली इनकी यही है कि आप जो आपकी स्टोरी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब बीच में आपने ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिंगल एक स्टोरी लगाई या कुछ इस तरीके से लगाई है। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इवन मैं भी एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, क्या हम अपनी एफिलिएट लिंक उसमें प्लेस कर सकते हैं। तो ऑफिशियली गूगल यहाँ पे कहता है कि वी रिकमेंड दैट यू यूज़ ओनली 1 एफिलिएट लिंक पर स्टोरी। तो अगर हमने जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल हम देख रहे थे वो स्टोरी का, जहाँ पे ये सारी आई थी और मैंने आपको दिखाया था लास्ट में कि एक ही लिंक हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ये वाला बेसिकली। तो जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे ये वाला,
तो जैसा कि ये वाला जो लिंक है, यहाँ पे आप पूरी स्टोरी आपने देखी, आपने पढ़ी, उसके बाद ये एक लिंक का ऑप्शन आपको ऐड करने का मिलता है। तो यहाँ पे ये आपकी बेसिकली एफिलिएट लिंक भी हो सकती है या फिर आपके कोई ब्लॉग की भी लिंक हो सकती है, जैसा भी आपको करना है। सिर्फ एक लिंक आप अभी करंट में ऐड कर सकते हैं, और जो स्टोरी लेंथ होनी चाहिए वो स्टोरी लेंथ मिनिमम 5 to 30 पेजेस की आप बना सकते हैं, मतलब मिनिमम 5 मैक्सिमम 30, बट जो सजेस्टेड है गूगल की तरफ से वो 10 to 20 पेजेस की है, कि 10 to 20 टारगेटेड पेजेस आप उसमें बनाइए। और जो टाइटल लेंथ है, टाइटल लेंथ आप उसकी 40 कैरेक्टर्स या उससे कम की रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और वीडियोस अगर यूज़ करते हैं तो वीडियोस 15 सेकेंड से लेस होने चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप में अगर आप लगाते हैं तो व्हाट्सएप में 30 सेकेंड्स का होता है, इंस्टाग्राम में भी आई थिंक 30 सेकेंड्स का होता है, एंड डेफिनेटली और जो आपका है कि 15 सेकेंड से लेकर के होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेफिनेटली लेस देन 60 सेकेंड्स पर पेज। तो इस तरीके से आपका कुछ ये इनकी पॉलिसीज़ हैं वेब स्टोरीज़ आपकी क्रिएट करने की। इसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप डिटेल में इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा क्विक अपडेट था कि गूगल ने ऑफिशियली लॉन्च किया हुआ है वेब स्टोरीज़ को। अब इसी तरीके से जैसा कि आपको यहाँ पे इन्होंने एक स्क्रीनशॉट्स इसके दिए हुए हैं, नेशनल ज्योग्राफिक की ये वेबसाइट है, फिर आपकी कुछ इस तरीके से अगर आप अपनी स्टोरीज़ क्रिएट करेंगे तो आपकी भी कुछ इस तरीके से आएगी गूगल सर्च में। तो ये सारी इनकी क्राइटेरिया हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। तो ये सारी जो गाइडलाइंस थी, ये सारी गाइडलाइंस हैं बेसिकली आपकी स्टोरी को पब्लिश करने के लिए गूगल में, जिससे वो मतलब कि विजिबिलिटी होए उसकी गूगल में। और मेरे जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं उनको आपके संग डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब ये मेरे अंदर जो क्वेश्चन उठे थे कि गूगल ने गूगल स्टोरीज़ क्यों पब्लिश करी, मतलब कि नीड क्या थी। ऑब्वियसली अगर उसमें मतलब कि अगर हम उसमें कोई भी गूगल सर्च में हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी गूगल सर्च करते हैं वहाँ पे हमें यूट्यूब के वीडियोस की लिंक मिल जाती है, फिर वेबसाइट्स आती हैं, ये पीपल ऑल्सो सर्च फॉर इस तरीके से आ जाता है, बट स्टोरीज़ की क्या नीड थी। तो मेरे हिसाब से गूगल really want publishers to publish stories and add an extra source of traffic to their website। तो गूगल यही चाहता है कि पब्लिशर्स स्टोरीज़ पब्लिश करें और एक नया सोर्स बन जाए उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए। और सेकंड जो मेरा जो मानना है, गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसको अपना कंपटीटर देखता है। वो क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे गूगल ही के थ्रू जाता है। जैसे कि अगर आप फेसबुक वेबसाइट पे अगर आप विज़िट करते हैं तो ऑब्वियसली आप गूगल से ही जाएंगे या इस तरीके से कुछ जाएंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वो गूगल स्टोरीज़ अमेजिंग क्यों है। भाई अगर इस समय करंट स्टेज में आज मैं मतलब कि 20 जुलाई 2020 है, आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की डेट में आज ही गूगल ने लॉन्च किया इस चीज़ को, और आज की डेट में अवेयरनेस इस चीज़ की ज़्यादा नहीं है। तो लोगों का ऑब्वियसली जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। और अगर कम है तो जब आप कुछ सर्च कर रहे हैं, अगर आपकी कोई स्टोरी टॉप में आ जाती है, तो कोई अगर स्टोरीज़ आपका कोई विज़िटर क्लिक करता है तो उसके कन्वर्जन का चांस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। वो क्यों? क्योंकि गूगल सर्च में जो आपका विज़िटर है उसको एक नई चीज़ दिख रही है, तो इंटरैक्ट होते हैं लोग उससे और एक्सप्लोर करते हैं कि मतलब कि स्टोरीज़ की कैसे आ गई गूगल सर्च में, तो कुछ इस तरीके से। तो दिस फीचर कैन एक्चुअली ड्राइव मोर सेल्स फॉर अ टेम्परेरी पीरियड फॉर द एफिलिएट मार्केटर्स। तो मेरा मानना बेसिकली ये है। आपके क्या राय है या आपके क्या कमेंट्स हैं, नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक है, बिल्कुल नया हॉट न्यू केक की तरह ये लॉन्च हुआ है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसे शेयर करके जितना ज़्यादा आप इसे वीडियो को वायरल करें, या मतलब जितने ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक नई चीज़ है, एक नया ट्रैफिक का सोर्स आप अपनी वेबसाइट की तरफ आप डेवलप कर सकते हैं गूगल वेब स्टोरीज़ की तरह। और मैं तो जैसे कि आप देख ही चुके हैं कि मैं अपनी वेबसाइट में इसको इंस्टॉल कर ही चुका हूँ, और ये बेसिकली बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग तरीका है एक अपने जो आपका ट्रैफिक है उसको अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि एक बार आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा नए लोगों के संग जिसको इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।